हम एम्प्लॉय प्राइवेसी के बारे में काफ़ी बात कर चुके हैं, तो मुझे लगा कि हम एम्प्लॉयज़ के राइट्स और एम्प्लॉयज़ की तरफ से तो बात कर चुके हैं, क्यों ना अब हम ये जानने की कोशिश करें कि डीपीओ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वर्क प्लेस रिलेटेड प्राइवेसी को। आज के वीडियो में हम उनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करेंगे और आने वाले कुछ दिनों में हम उनकी डिटेल्स में जाएंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज डेटा प्राइवेसी का नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम डीपीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। प्राइवेसी स्टार्ट्स एट होम। बहुत ज़रूरी है आपके अपने एम्प्लॉयज़ को ये महसूस होना कि प्राइवेट डेटा, पर्सनल डेटा रिस्क पे हो सकता है। ये भी ज़रूरी है कि वो उसको खुद भी प्रोटेक्टेड रखें, और जब वो अपने और अपने कलीग्स के डेटा को प्रोटेक्टेड रखना शुरू कर देंगे, तो उनको ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल लोगों के डेटा की रेलेवेंस और उसको प्रोटेक्टेड रखना भी और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगेगा। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले हम अपने स्टाफ का ही पर्सनल डेटा जो है वो ध्यान से रखें। और आजकल स्टाफ का पर्सनल डेटा जो है वो बहुत वैरायटी का है। कुछ वैरायटी आजकल में ऐड होती है, जैसे बायोमेट्रिक्स, हेल्थ रिकॉर्ड्स। लेकिन अगर देखा जाए तो जो पर्सनल डेटा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, सबसे ज़्यादा वैरायटी जो है वो इंटरनल स्टाफ के पर्सनल डेटा की होती है। कस्टमर्स, वेंडर्स, प्रोस्पेक्ट्स, उनके तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं तो बहुत है, बिल भी कट जाएगा, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, पेमेंट भी आ जाएगी। लेकिन स्टाफ की पर्सनल इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा होती है। क्या होता है? बेसिक कॉन्टैक्ट डिटेल्स बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा उनके पेरोल की डिटेल्स, उनकी बैंकिंग डिटेल्स, उनके फाइनेंशियल्स। नया फर्स्ट टाइमर है या एक्सपीरियंस्ड आदमी है, पेरोल तो आप बनाएंगे ही उसका, है ना। प्रोविडेंट फंड भी कटेगा तो पीएफ की डिटेल्स भी बनेगी पेरोल में। उसके बायोमेट्रिक्स, क्योंकि आजकल बहुत सारी कंपनियां अटेंडेंस ही बायोमेट्रिक से लेती हैं, एडिशनली सिक्योर एरिया में जाने के लिए सेकंड बायोमेट्रिक मशीन लगी होती है। उसकी परफॉर्मेंस, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो एम्प्लॉयज की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी किसी भी कंपनी के पास होती है, और बहुत सी कंपनियां हेल्थ रिकॉर्ड भी नोट करती हैं। ठीक, तो ज़्यादा वैरायटी जो है वो एम्प्लॉयज़ के पर्सनल डेटा की है। कस्टमर की पर्सनल डेटा की इतनी वैरायटी नहीं है। वॉल्यूम हो सकता है आप कहीं, मेरे पास 2 लाख प्रॉस्पेक्ट्स की डेटाबेस है, तो इसलिए नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स वहाँ ज़्यादा है। और इन्हीं लोगों को, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कि एक्सटर्नल डेटा भी तो इन्होंने ही देखना है। तो जो प्राइवेसी है वो पर्सनल डेटा के लिए बनी है। प्राइवेसी की डेफिनेशन यही है। डीपीडीपी एक्ट भी यही कहता है, डिजिटाइज्ड पर्सनल डेटा। इवन इफ अगर आपने मैनुअली भी कलेक्ट किया है और उसके बाद उसको डिजिटाइज किया है, तो भी डीपीडीपी के अंदर फॉल करता है। और अगर कलेक्ट ही ऑनलाइन किया तो फिर तो पक्का फॉल करता है ना। अब वो इंटरनल है या एक्सटर्नल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेगुलेटर्स के हिसाब से पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ अ लिविंग बीइंग, किसी भी जीते जागते इंसान की पर्सनल इंफॉर्मेशन, मतलब आपको उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखना है। और डीपीओ यानी कि डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्राइवेसी कल्चर बनाए। और उसका बेस्ट तरीका है, पहले एम्प्लॉयज़ को उनके खुद के डेटा रिलेटेड जो है उसको एजुकेट किया जाए। उसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर्क प्लेस रिलेटेड क्या है, आगे चल के हम एक एक ही डिटेल में भी जाएंगे। सबसे पहले ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। स्टाफ को ट्रेनिंग देनी, उन्हें कैसे इंटरनल डेटा हैंडल करना है, एक दूसरे का डेटा हैंडल करना है। जैसे फाइनेंस वाले को अपने स्टाफ की बैंकिंग इंफॉर्मेशन कैसे सेफ रखनी है, पेरोल वाले को उसके प्रोविडेंट फंड की इंफॉर्मेशन कैसे सेफ रखनी है, और मैनेजर को उसकी परफॉर्मेंस की इंफॉर्मेशन कैसे सेफ रखनी है। पॉलिसी क्रिएशन, प्राइवेसी पॉलिसी बनेगी इंटरनल स्टाफ के लिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन। प्रोसेसेस सारे रिडिजाइन करने पड़ सकते हैं, क्योंकि अभी आप उन प्रोसेसेस में प्राइवेसी को उतनी इंपॉर्टेंस शायद ना दें, लेकिन रिडिजाइन करने पड़ सकते हैं। डिजाइन में प्राइवेसी कंपोनेंट डाल देंगे, प्राइवेसी बाय डिजाइन प्रिंसिपल्स फॉलो कर लें। एम्प्लॉय के राइट्स क्या हैं, एम्प्लॉय को पता होने चाहिए। खुद के राइट्स समझ आएंगे तो अपने कलीग्स के राइट्स भी समझ आएंगे और उनको प्रॉपरली हैंडल कर पाएंगे। ब्रीच के रिस्क क्या क्या हैं, कौन कौन से ओपन पॉइंट हैं, वो भी क्लैरिटी होनी जरूरी है। कंप्लायंसेस कैसे मॉनिटर की जाएंगी, और ब्रीच अगर होगा तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। आपको कभी कभी मेरी बात में ऐसा लगेगा कि ये सब तो एक्सटर्नल है, ये इंटरनल भी है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वेंडर मैनेजमेंट, अथॉरिटी लाइजनिंग, एम्प्लॉय के लिए वेंडर, हाँ एम्प्लॉय के लिए वेंडर। आप एम्प्लॉय के घर कुछ भेजना चाहते हैं, आप एम्प्लॉयज को कैब सर्विस दे रहे हैं, आप एम्प्लॉयज को बस सर्विस दे रहे हैं, सब में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है, उनका डेटा आप शेयर कर रहे हैं, तो इसलिए एम्प्लॉय के केस में वेंडर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
सबसे बड़ा चैलेंज एक एम्प्लॉय के डेटा का जो है वो ये है कि एम्प्लॉय का डेटा उसकी एम्प्लॉयमेंट टर्म्स पे भी डिपेंड करता है और एम्प्लॉयमेंट नॉर्म्स पे डिपेंड करता है। एम्प्लॉय का डेटा सिर्फ प्रिवेसी नॉर्म्स पे नहीं डिपेंड करता। ठीक, एम्प्लॉयज का कंसेंट कभी कभी रेलेवेंट नहीं भी रहेगा, क्योंकि कंसेंट ना देना या कंसेंट रिवोक कर लेने का मतलब है कि शायद वो जॉब ही छोड़ना चाह रहा है। तो कई केसेस में आपको लगेगा जैसे वो कहे कि आप मेरी सर्वेलेंस नहीं कर सकते, लेकिन मेरे बिजनेस की डिमांड है बीपीओज में फॉर एग्जांपल कि सर्वेलेंस होगी और फोन स्मार्टफोन जो है वो आप बाहर लॉक में रख के जाएंगे, लॉक की आपके पास होगी लेकिन बाहर रख के जाएंगे, और कोई एम्प्लॉय कहता है मैं नहीं अलाउ करता, मेरी फोटो नहीं जानी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब आप ज्वाइन ही नहीं करना चाहते, है ना? तो एम्प्लॉयमेंट टर्म्स पे डिपेंडेंट हो जाएगा। कंसेंट की वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। पेरोल प्रोसेसिंग के लिए, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए, सर्वेलेंस के लिए ऐसा डेटा कलेक्ट होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि एम्प्लॉय के लिए तो मुश्किल है, उसका तो कंट्रोल कम हो गया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई। क्योंकि अब अगर कुछ होगा तो एम्प्लॉय को ये नहीं कह सकती कि यार तुमने कंसेंट नहीं दिया था, वो कहेगा भाई कंसेंट तो लिया ही नहीं आपने मेरे से, क्योंकि आपने कहा ये तो एम्प्लॉयमेंट टर्म्स है, कंसेंट है या नहीं है फर्क ही नहीं पड़ता, आपने रिवोक भी नहीं करने दिया। तो जो एचआर है, जो डीपीओ है, उनको मिलकर एक बैलेंस बनाना पड़ेगा प्रिवेसी और बेसिक एम्प्लॉय राइट्स के बीच में। फॉर एग्जांपल ईमेल मॉनिटरिंग करते हैं, ईमेल मॉनिटरिंग आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सिर्फ थ्रेट्स और रैंसमवेयर के लिए कर रहे हैं, किसी और काम के लिए नहीं, पर्सनल डेटा नहीं कर रहे। प्रिवेसी कल्चर बनानी पड़ेगी, सिर्फ एक कंप्लायंस का टैग नहीं लगाना। प्रिवेसी कल्चर बनानी बहुत जरूरी है। बंदे का माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि वो हर काम करते हुए ये ध्यान रखे कि कोई पर्सनल डेटा पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है। वो अपने डेटा की और अपने कलीग्स की डेटा की रिस्पेक्ट करेगा तो बाकियों की भी करेगा। एम्प्लॉय की अपनी अवेयरनेस बढ़नी जरूरी है, मैनेजर की अवेयरनेस बढ़नी जरूरी है कि उसको अपनी टीम की परफॉर्मेंस के बारे में किससे कब कैसे बात करनी है। आईटी, एचआर और एडमिन को आपस में कोलैबोरेट करके काम करना होगा और कंप्लायंस का कल्चर बनाना होगा। कल्चर कंप्लायंस का नहीं बनेगा, कल्चर बनेगा प्रिवेसी का। कंप्लायंस फोर्सफुली आप करा सकते हैं, लेकिन बनाना कल्चर है, क्योंकि आप चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन प्रिवेसी को फॉलो करे। बेसिक डीपीओ रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे बस इतना ही। आने वाले वीडियोस में हम एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए आप मेरे चैनल से बने रहें। अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल और लाइक